नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। सावन मास में आने वाला नाग पंचमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसका एक खास महत्व है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन काल सर्प दोष से पीड़ित लोग भी पूजा पाठ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा गरुड़ पुराण में बताई हुई नाग देवता की पूजन विधि, पूजा का मुहूर्त कब से कब तक है और विशेष ध्यान देने योग्य बातें कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा जिससे कि आप राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के कारनामों से छुटकारा पा सकते हैं, कालसर्प दोष तक से मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। नाग देवता महादेव शिव के गले का श्रृंगार है। अगर आप शिवजी से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। मित्रों, सर्प हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान शिव को नाग अत्यधिक प्रिय होने के कारण ये पर्व सावन के महीने में आता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ नाग पंचमी का अनुष्ठान करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में सर्पों को देवता मानकर हमेशा से उनकी पूजा की जाती आ रही है। सर्प को भगवान शिव शंकर का हार और विष्णु जी की शैया माना जाता है और सांपों का संबंध लोगों के जीवन से भी होता है। सावन के महीने में भारी बारिश होने के कारण सांपों के भूमि से बाहर निकलने पर लोगों द्वारा दूध चढ़ाकर उनका पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा के साथ नाग देवता का पूजन करने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सर्प उन्हें ना तो नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही उनसे भयभीत होते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष वाले व्यक्तियों द्वारा इस दिन पूजन करने से इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। ये दोष सभी ग्रहों के, राहु और केतु के बीच में आने के कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई चीज आसानी से हासिल नहीं होती। पग पग पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में राहु केतु के कारण समस्याएं होने पर नाग पंचमी के दिन सर्पों का पूजन करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सर्पों को दूध चढ़ाने और उनकी पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परंपरानुसार इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर सर्प का चित्र बनाना एक प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि सर्पों की कृपा से यह चित्र घर की रक्षा करता है। पुराणों के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को सभी सर्प कुल श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से मिलने गए और तब ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप से मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद से नाग पूजन की प्रथा शुरू हुई। एक और कहानी ये है कि इसी पंचमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध करके गोकुल वासियों के प्राणों की रक्षा की थी और तभी से नाग पूजन का पर्व शुरू हुआ। एक और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान रस्सी नहीं मिलने पर वासुकी नाग के कहने पर उनका प्रयोग रस्सी की तरह किया गया था। देवताओं द्वारा वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी गई और राक्षसों ने वासुकी नाग का मुंह पकड़ा था और उसी मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रखकर सभी की रक्षा की थी। उसके बाद उसमें से निकले अमृत को देवताओं द्वारा ग्रहण कर लिया गया, जिससे सभी देवता अमर हो गए थे और वासुकी नाग के समुद्र मंथन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण नाग पंचमी मनाई जाती है और तब से ही सभी नागों और सर्पों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि सामान्य रूप से सर्पों की याददाश्त तेज होने के कारण वो उन लोगों के चेहरे याद रखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और बदला लेते समय उस व्यक्ति के परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए महिलाओं द्वारा क्षमा मांगकर अपने परिवार को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए सर्पों को दूध चढ़ाकर सावन पंचमी के दिन प्रार्थना की जाती है। गरुड़ पुराण में इससे संबंधित सभी जानकारी बताई गई है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को मिट्टी या आटे से सर्प बनाकर उसे विभिन्न रंगों से सजाना चाहिए। फिर गंध, पुष्प, खीर, दूध, दीपक आदि से पूजन करना चाहिए।
ज्योतिषियों का कहना है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उनके द्वारा इस दिन नाग देवता का पूजन करने से उनकी कुंडली में से ये दोष समाप्त हो जाता है। सावन माह की पंचमी तिथि 21 अगस्त सोमवार को सुबह 7:30 बजे से लग जाएगी, जो मंगलवार की सुबह 5:55 तक रहेगी। सोमवार को अनुष्ठान और पूजन का सबसे उपयुक्त समय सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक का है। इस दौरान की गई पूजा को सिद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद 9 बजे तक राहुकाल लग जाएगा। इसमें पूजन व अनुष्ठान से बचना चाहिए। जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष है, उन्हें कच्चे दूध में शहद या चीनी मिलाकर उसमें धान का लावा डालकर नागदेव को चढ़ाना चाहिए। 4 अंगुल से बड़ा सर्प बनाकर उसे शिवलिंग में चढ़ाकर दुग्धाभिषेक करने से सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन इस तरह से नागदेवता का पूजन करें। इस दिन उपवास रखकर नागदेवता के पूजन से पहले गणेश जी और साथ में शिव जी और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंख जैसे अष्ट नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें। पंचमी के दिन व्रत करके सायंकाल में एक समय भोजन करना चाहिए। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर सर्प का चित्र या आटे या मिट्टी से बनी सर्प की मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने दीप प्रज्वलित करें। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर नाग देवता को हल्दी, रोली, गंध, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद लकड़ी के पाटे पर बैठकर नाग देवता को कच्चा दूध, घी और चीनी का मिश्रण चढ़ाएं। पूजन के बाद नाग देवता की आरती करें। पूजन के बाद भुने हुए चने और जौ को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। सामर्थ्यानुसार किसी सपेरे को थोड़ी दक्षिणा दें। साथ ही सांप के निमित्त उन्हें दूध का दान करें। अंत में व्रत रखने वाले व्यक्तियों को नाग पंचमी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी के दिन नागपंचमी की कथा सुनने या पढ़ने से व्रत सफल संपूर्ण होता है। व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही काल सर्प दोष का प्रभाव भी काफी कम हो जाता है। पाप ग्रह राहु केतु का प्रभाव एकदम से कम हो जाता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन किसानों को गलती से भी खेतों में काम नहीं करना चाहिए। ये उनके और उनके परिवार के लिए अत्यंत नुकसानदायक हो सकता है। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का प्रयोग करने की मनाही होती है, तो इस दिन सुई और धागे का प्रयोग करने से बचें। नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर तवा नहीं रखना चाहिए। तवा छोड़कर अन्य बर्तनों का प्रयोग इस दिन खाना बनाते समय करें। लेकिन इस दिन लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। सर्पभय से मुक्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर गोबर से 5 सिर वाले नाग की आकृति बनाकर पूजन करना चाहिए। फिर दूध, दुर्वा, कुशा, गंध, चंदन, सफेद फूल और अक्षत चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।